हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसको हम लोग पूरा वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम का होगा तो अपना देख लेना, ज्यादा हो तो 2x में देख लेना, 1.5x में देख लेना, अपने हिसाब से तुम लोग देख लेना। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, स्टार्टिंग से इन तक वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक बने रहना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है तुम्हारे पास, 3-4 महीने हैं। और बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि तुमने साल भर क्या किया है क्या नहीं किया, मैटर वो नहीं करता है। मैटर करता है कि जो तुमने एग्जाम के जो लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं ना, उसमें तुमने कितना पढ़ा है, उसमें तुमने क्या किया है, तो ये मैटर करता है। तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अभी तक जो भी मोच किया है तुमने, जो पढ़ा हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा, तो सब चीजें को साइड रखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट जैसे जिसको बोलते हैं। तो बस थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को दिखाना होगा, मतलब जब तुम्हारा एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, रिश्तेदारों को दिखाना होगा, अपने दोस्तों को दिखाना होगा, या बगल वाले मोहल्ले को दिखाना होगा। तो सारी चीजें होती हैं, अपनी अपनी चीजें होती हैं लोगों को। ठीक है, सो बस थोड़ा सा सीरियस, इस वीडियो को कॉपी और पेन ले लो, बैठ जाओ, इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, हालांकि अभी 12:30 बजे हुए, उससे ज्यादा है, 12:40 हो चुका है। मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी था, बहुत ज्यादा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और कल मैं जा रहा हूँ गाँव। ठीक है सब लोग, तो वीडियो तो लाइव तो हो नहीं पाएंगी, इसलिए मैं आज रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी तुम्हारी 1-2 वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि डाल दें थोड़ा सा। एंड ठीक है, तो बस इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो तुम्हारे मन में आए तुम अपना कर देना। ठीक है, हो सकता है मैं ज्यादा धीरे बोलूं या तेज ना बोलूं, क्योंकि थोड़ा कोल्ड टाइप में है मेरे को। ठीक है, तो एडजस्ट करना सारी चीजें। मेन बात है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट होगा, पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। मैंने तुमको वेरिएबल के बारे में कल बताया था, वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में कल मैंने तुमको बताया था पॉलिनोमियल में। आज फिर से मैं तुमको बता देता हूं, वेरिएबल का मतलब बेटा क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन वैल्यू। क्या होता है? अननोन वैल्यू। भैया अननोन वैल्यू मतलब क्या? अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू मतलब होता है जो वैल्यू वेरी करती रहती है, यानी बदलती रहती है, जो फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे कि भैया देखो, यहाँ पे अगर मैंने तुमसे ले लिया x-2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिया है, तो ये क्या आ चुका है? x इज इक्वल्स टू 2 आ चुका है। हो सकता है कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही हो, तो उसको इग्नोर मार देना। हालांकि माइक लगा है तो मे भी नहीं आ रही होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है कि x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 हो चुका है। देखो यहाँ पे x क्या है? 2 है, यहाँ क्या -3 है, वेरी कर रहा है, x की वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है ना, तो x फिक्स्ड ही नहीं है, x लॉयल्टी पे प्रूव ही नहीं करता है। तुम अपनी x के बारे में मत जाना, तुम इसी में समझना। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया वेरिएबल के बारे में। और एक चीज, हाँ चलो ये तो तुमको फिक्स्ड हो गया सारी चीजें। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब कैसे जानेंगे कि वेरिएबल है। देखो वेरिएबल को क्या, जैसे कि वेरिएबल का मतलब होता है स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, q हो गया, r हो गया, मतलब इस तरीके से चलते रहते हैं सारी चीजें, वही तुम्हारे वेरिएबल्स के फॉर्म में होते हैं। अब इसमें जो 2 वेरिएबल्स बोला गया है, तो इसमें कौन से 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ना है मेरी जान? तो इसमें तुमको पढ़ना है x और y के बारे में, यही तुम्हारे वेरिएबल के बारे में पढ़ोगे। अब बारी आती है लीनियर की। तो मैंने तुमको कल बताया था लीनियर, लीनियर भैया क्या बताया था आपने? हम तो भूल गए हैं, वो सारी चीजें भूल गए। तो लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री यानी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है बच्चा? 1 होती है, उसी को बोलते हैं लीनियर। ठीक है, आपने बता दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो कौन से ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया लीनियर। अब पेयर्स की बारी आती है कि भैया इसके पेयर्स कैसे बनते हैं। ठीक है ना भैया, फॉर्मूला भी तो होगा, बिल्कुल है फॉर्मूला। तो इसके पेयर इस तरीके से बनते हैं, देखो इसके पेयर इस तरीके से बनते हैं। पहला तुम इसको समझ लेते हो कैसे कि a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू c1। दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। इसी तरीके से तुम्हारे बनते हैं, इसके पेयर्स बनाने का ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी।
तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है पेयर्स बनाने का, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अब हम लोग क्या करते हैं कि दो लाइंस को लेते हैं। एक लाइन क्या बेटा L1 हो गई, एक लाइन क्या है L2 है। क्या है L2 है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दो, हाँ L2 है, ठीक। अब क्या करते हैं, ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चा, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी कि ये कहाँ मिल रही हैं या फिर कहाँ कट कर रही हैं या फिर कितनी जगह कट कर रही हैं बच्चा, ये एक जगह कट कर रही है, इस जगह पर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिले, मतलब कितने बार मिली, एक ही बार तो मिली कि नहीं, तो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन हुआ, एक सॉल्यूशन, इन वन सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो इसको, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। वन सॉल्यूशन कहीं कहीं लिखा आता है, वन सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ सॉरी, यूनिक की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब बारी आती है, मान लो तुमने इंटरसेक्ट करा दिया है। अब देखो, एक लाइन बच्चा मैंने क्या लिया है L1, एक लाइन ये L1 मान लो, और यहीं पे मैंने ले ली L2, ये क्या है L2 है। तो ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, एक दूसरे के ऊपर चल रही है नहीं चल रही, एक दूसरे पे है कि नहीं, चिपकी हुई है। यानी इसमें कितने सोल्यूशन बनेंगे मेरी जान, इसमें बेटा तुम्हारे मैनी सोल्यूशन बनेंगे, मैनी सोल्यूशन बनेंगे। क्या बनेंगे, मैनी सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी कौन सी लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी लाइन, बोलो बोलो कौन सी लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये बेटा तुम्हारी क्या हो जाती है, ये तुम्हारी कौन सी लाइन होती है, ये तुम्हारी कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। चलो ये तो आपने बता दिया। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि जब दो लाइन क्या हो जाए बेटा, पैरेलल हो जाए, जैसे L1 ये है और L2 ये है, ये क्या है बच्चा, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या ये कहीं पे कट कर रही है, कहीं पे इंटरसेक्ट टच कुछ भी हो रहा है, नहीं। क्या इसमें कोई सोल्यूशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें तुम्हारा कितने होंगे, नो सोल्यूशन, यानी कोई भी इसमें सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी कैसी है, पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल है कि नहीं, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके जो भी बेसिक चीजें जान रहे हैं तो वही चीज है। ये तुम्हारा एक बनता है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें कितने सोल्यूशन होते हैं, उसमें वन सोल्यूशन होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे के यानी कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं तो उनको बेटा कितने सोल्यूशन होते हैं, उसमें मैनी सोल्यूशन होते हैं। वहीं पे बारी आती है जब दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो कितने सोल्यूशन बनते हैं, एक भी सोल्यूशन नहीं बनता है, मतलब नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। हम लोग कुछ इसको हटा के आगे चलते हैं, तो जब हटाएंगे तो कट भी हो जाएगा, हटा देते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जो लाइन तुम्हारी कंसिस्टेंट रहेंगी उनकी कंडीशन बताओ, जो इनकंसिस्टेंट रहेंगी वो बताओ। सारी चीजें इसमें तुम्हें बताना है, कंडीशन बताना है कि क्यों कंसिस्टेंट रहते हैं, क्यों इनकंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने तुमको दो बेटा पेयर्स बताए थे, किस क्या बताए थे मैंने कि A1 x प्लस में B1 y इज इक्वल्स टू C1। यहाँ पे क्या A2 x प्लस में B2 y इज इक्वल्स टू C2। ये मैंने तुमको बताया था, बिल्कुल बताया था भैया आपने, ये मुझे बताया था। तो अब क्या करना है तुमको कि जो बेटा कंसिस्टेंट होती है वो कौन कौन सी होती है, कंसिस्टेंट कौन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन जो बेटा क्या होती हैं वो तुम्हारी कंसिस्टेंट होती हैं। अब क्या बची पैरेलल लाइन, वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो बताना है तुमको, यहाँ पे जैसे तुमको ये पेयर्स दिए गए तो मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो अब क्या करोगे कि जब तुम्हारा क्या हो जाए बच्चा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल्स टू, क्या मैंने बोला, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये मैंने तुमको बोला है। तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चा, तो क्या होगा, तब तुम्हारा क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और जब इंटरसेक्टिंग होंगी तो बच्चा इसमें कितने सॉल्यूशन बनेंगे,
यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। कितना? यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन बनेगा। और जब तुम्हारा इंटरसेक्टिंग होगा, वन सॉल्यूशन बनेगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा? वो कंसिस्टेंसी। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, ये तुमको देखना था। अब उसके बाद क्या होता है? जब बेटा क्या होता है? जब बेटा क्या होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब ये हो जाए कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तब बेटा उसमें क्या होते हैं? तब बेटा क्या होता है? वो कौन सी लाइन होती है बच्चा? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वो कौन सी लाइन होती हैं? उनको हम लोग बोलते हैं क्या? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं बच्चा? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आज जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो बेटा क्या होता है बताओ? तो क्या होता है बेटा? मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। कितने बनते हैं? मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। जब बेटा कोइंसिडेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, तो कैसे होंगे वो? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। शायद नीचे दिख भी रहा होगा, आई थिंक, हाँ दिख रहा होगा। चलो, कैसे हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी रहेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ चलो भैया, ये बता दिया आपने, ये वाला बता दिया, और एक ये वाला बता दिया। अब बारी आती है एक और की। देखो, जब क्या होते हैं, जब क्या होते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब इस फॉर्म में हो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तब बेटा क्या होगा? ये समझ लो कि तब क्या होगा? पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। जब लाइन पैरेलल होंगी तो उसमें कितने सॉल्यूशन बनेंगे? जाके उसमें नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, अब आती है नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है, तो बेटा क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी। क्या? इनकंसिस्टेंसी। आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा जितना मैंने तुमको इसमें बताया है। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर होगी। क्या होगी? ये चीज तुम्हें क्लियर होगी। और कोई भी डाउट रहता हो तो तुमको कमेंट में बता सकते हो। हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, ये मैंने तुमको एक एग्जांपल लिया है जो हमने अभी सीखा। जब क्या होती है? पैरेलल होती है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सारी चीजें मैंने भी सीखी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यानी कि एग्जांपल है, हमें इसके अब इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखी है, मतलब क्या करो? इसको कन्वर्ट कर लो किसमें? कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, क्या करो? कन्वर्ट कर लो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब, अरे भाई देखो, इसका मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म्स है ना, क्या है? कांस्टेंट टर्म है, उसको क्या कर दो? ऑन RHS, यानी RHS बना दो। जो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करो? RHS बना दो। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा? यहां से क्या मिलेगा बच्चा तुमको? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। क्या फिर क्या मिलेगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है ना, अब तुम्हारा ये किसमें हो गया बच्चा? ये तुम्हारा किसमें हो गया है? A1x प्लस में B1y इज इक्वल्स टू C1। ये बच्चा तुम्हारा किसमें हो गया है? A2x प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2। ठीक है ना, ठीक है ना। और हमें बस ये वैल्यू देखनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? A1 देख लो, A1 बेटा क्या है? इसमें 3 है। उसके बाद B1 देख लो, B1 बच्चा क्या है? B1 क्या है? -1 है। B1 क्या है? -1 है। अब बारी आती है C1 की, तो C1 बच्चा क्या है? इसमें 4 है। ठीक, यहाँ पे देखो नीचे क्या बोला गया है? A2, तो A2 बेटा इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? B2 बच्चा इसमें तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, C2 माइनस का 1। ये हमने तुम्हारे A1 और A2 जो भी है इनकी हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है, पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है, या फिर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें इसको अब चेक करना है, यानी कि कैसे चेक करेंगे? अभी हमने जो फॉर्मूला तुम्हें देखा था, कैसे? A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो सबसे पहले चेक करते हैं किसमें? A1 अपॉन A2
डज नॉट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। A1 क्या बच्चा 3 है, ठीक है ना, और A2 क्या है 2 है, इज इक्वल्स टू B1 बेटा क्या है माइनस का 1 है, और सॉरी डज नॉट इज इक्वल्स टू गाना है, B2 क्या है माइनस का 2 है। कट कर देंगे, ये क्या मिलेगा बच्चा 3/2 इज डज नॉट इज इक्वल्स टू 1/2, यानी ये बच्चा क्या है सही है। जब ये सही है तो बेटा क्या होंगे, एक चीज बताओ, जब ये सही है तो बच्चा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होंगी लाइन, ये इंटरसेक्टिंग होंगी, और वन सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, वन सॉल्यूशन, और क्या होंगे कंसिस्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, इतना तुम्हें क्लियर होगा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, हाँ देखो अब क्या चेक करते हैं बच्चा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। चलो देख लेते हैं इसको। A1 बेटा क्या है 3 है, ठीक है, A2 क्या है 2 है, इज इक्वल्स टू B1 B2 क्या है 1 है माइनस का, सॉरी B2 क्या है माइनस का 2 है, इज इक्वल्स टू C1 क्या है 4 है, और C2 क्या है माइनस का 1 है। तो क्या ये बेटा इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये बेटा ये तो कट गया। ठीक है, हम इसमें चेक कर रहे हैं, हालांकि वो मुझे मिल चुका है, हालांकि मुझे आंसर तो मिल चुका है, बट फिर भी हम इसमें चेक करेंगे। अब बारी आती है थर्ड वाले की। थर्ड वाला बच्चा क्या था, इसमें नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो, अगर बाई चांस नीचे नहीं दिख, मैं तो देख नहीं सकता हूँ कैमरे पे यहाँ से। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देख लो, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ देखो क्या है कि A1 अपॉन क्या होता है बच्चा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। चलो इसको चेक करते हैं। तो बेटा A1 क्या है 3, A2 क्या है 2 इज इक्वल्स टू B1 क्या है -1, B2 क्या है 2 डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 क्या है 4, और C2 क्या है -1। तो ये भी तो बेटा मैच नहीं कर रहा है। चलो ये इक्वल इसके नहीं, बट ये भी तो मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये बच्चा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसा ही हमें छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमें इस तरीके सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये तुमको पता चल गया होगा, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, हाँ सो देखो ये तुम्हें एक क्वेश्चन बोला गया है, इसमें बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब इसमें k की वैल्यू बतानी है, विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन जो इक्वेशन का सिस्टम है उसमें क्या बोला गया, हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन मतलब तुम समझ गए क्या होगा, पैरेलल होंगे और इनकंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, तो उसका हमें हैज नो सॉल्यूशन पैरेलल इनकंसिस्टेंट, तो बेटा क्या होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यही तुम्हारा सिस्टम होता है, यही सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम क्या करो, जो भी इक्वेशंस है हमें उसकी वैल्यू देखनी है, A1 A2 जो भी लिखा है। तो देखो जो हमारी इक्वेशन क्या दी गई है, इसको सबसे पहले क्या करो, हाँ ये लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, और इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होगा उसको RHS में भेज देना है। तो ये बेटा क्या बन जाएगा 3x प्लस में ky इज इक्वल्स टू 15। ये तुम्हारी दोनों इक्वेशंस बनी है। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, A1 की। A1 की बेटा क्या है 1 है, A2 बच्चा क्या है, सॉरी B1 लिखूं है, हाँ B1 बच्चा क्या है तुम्हारा 2 है, और यहाँ से C1 की वैल्यू आती है 5। A2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और B2 बच्चा क्या होगा k होगा, और C2 बच्चा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें इनकी वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करना है, हमारा सिस्टम हमें पता है क्या है बच्चा, ये है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। रख दो वैल्यू, किसकी वैल्यू रखनी है, A1 बेटा क्या है 1 है, A2 बच्चा क्या है 3 है, इज इक्वल्स टू B2 क्या है 2 है, सॉरी B1, और B2 क्या है k है, डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 क्या है 5 है, और C2 क्या है 15 है। C2 क्या है 15 है, ये तुम्हें बोला गया है। ठीक है, हाँ तो अब क्या करो कि इनको और इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे।
अरे उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, उसको याद ही नहीं रखना है, उसको भूल जाओ, हमें सिर्फ इसको याद रखना है। इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमारी k की वैल्यू बच्चा क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बस ऐसे ही निकालना होता है। k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। देखो हमें एक को भूल जाना है, उसको भूल जाना है, बस हमें इनको याद रखना है। आ गया, कितना आसान था, बहुत आसान होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर भी है ये, सही से करोगे तो बहुत आसान चैप्टर है, समझे। चलो तो इसमें क्वेश्चन बेटा क्या बोला जा रहा है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो भी बोला गया है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो फिर से आ गया मैनी सॉल्यूशन, मतलब क्या होंगे भैया, लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी और कंसिस्टेंट भी होगा, ठीक है सिस्टम। हाँ, और इसमें जो भी तुम्हारे दिए गए हैं बोल सकते हैं इनको ऑप्शंस दिए गए, इनमें कौन सा आंसर सही होगा। अब मैंने तुमको बताया मैनी सॉल्यूशन, जब तुम्हारा मैनी सॉल्यूशन बेटा आता है, जब क्या आता है मैनी सॉल्यूशन, तुम्हें उसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या होगा मैनी सॉल्यूशन, यानी कि सिस्टम क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हमें निकालना क्या है बेटा, c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशंस लिखो और इक्वेशंस को क्या करो, स्टैंड कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन बेटा क्या दी गई तुम्हारे, cx प्लस में 3y प्लस में 3 माइनस c इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन बच्चा क्या है, 12x प्लस में cy माइनस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करो, कन्वर्टिंग, पूरा लिखना होता है ना, कन्वर्टिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब तुम समझ गए होगे कि जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या कर देता है, RHS में भेज देना है, ठीक है। तो क्या करो कि cx प्लस में 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस में 3 माइनस c, और ये क्या हो जाएगा 12x प्लस में cy इज इक्वल्स टू c, ठीक है ना। हाँ, अब इनसे तुम निकालो, ये तुम्हारी इक्वेशन ये दे रखी है ना, इनसे हमें क्या निकालना है, a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निकाल लो बेटा, a1 बेटा क्या है, इसमें c आ जाएगा, और b1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस c हो जाएगा, ठीक है ना। a2 बेटा क्या हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और c2 बच्चा हो जाएगा c, c2 भी c हो जाएगा। इसका मैंने तुम्हें सिस्टम बताया क्या होता है बच्चा, फिर से लिख दे रहा हूं मैं इधर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसमें सारे इक्वल होते हैं, सारे रेशियो इक्वल होते हैं। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, a1 क्या है c है, और a2 क्या है 12 है, ठीक है भैया। b2 क्या है बच्चा, b1 क्या है 3 है, और b2 क्या है c है, ठीक है भैया। और c1 क्या है माइनस 3 माइनस c अपॉन c2 बच्चा क्या है 3 है। ये इस तरीके से बोला गया है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो चाहे इनको ले लो, किसी दो को ले लो, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, जिसको तुम्हारी इच्छा हो। चाहो तो तुम इसको भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो। मैंने भैया इसको लिया, क्या लिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्या हो गया c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, c इज इक्वल टू रूट में 36, और c जब 36 से रूट से बाहर आएगा क्या 6, तो प्लस माइनस का 6 आएगा, क्या आ जाएगा बच्चा प्लस माइनस का 6। सी की वैल्यू देखनी है कि सी की वैल्यू कौन सी सही होगी, हमने प्लस माइनस का सी तो आ चुका है, लेकिन सी की वैल्यू कौन सही होगी अभी इसको नहीं बोल सकते हैं, अभी इसको नहीं बोल सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जब ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, सिस्टम तुम्हारा सही हो जाएगा, तो वही तुम्हारी सी की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो एक बार हमने क्या किया, लेट किया है क्या c इज इक्वल टू 6 प्लस में, c क्या किया हमने c प्लस में लेट किया है प्लस वाला, ठीक है। तो बस c की जगह रख, c की जगह रख दो, c की जगह रख दो 6 बाई 12 इज इक्वल्स टू 3 बाई 6, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस में 3 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में सॉरी 6, ठीक है। कट कर देंगे 1 बाई 2, ठीक है। और ये 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू ये बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 6, यानी 6 माइनस 3 अपॉन में 6। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बाई 6
जब कट कर देंगे तो ये भी तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। यही तुम्हारा क्या है सिस्टम, यानी ये तीनों इक्वल हो चुके हैं। तो तुम्हारा आंसर जो हम लोग लेंगे वो ए नंबर लेंगे, प्लस का 6 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मैंने वो देखा नहीं और मुझे देखा वो भी, मतलब ये चेक करना था, मैं आगे निकल गया था। ठीक है, तो तुमको ऐसा ही करना है, मैंने आज छोड़ दिया था बट ऐसा नहीं, तुमको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब। हाँ, तो अब आगे चलते हैं फाइनल। देखो एक ही तुम्हें बोला गया है द पेयर्स ऑफ इक्वेशन, ये है y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 7 हैज, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो जो हम लोग क्या बनाते हैं बच्चा, एक चीज देखो, ये तुम्हारी क्या y एक्सिस है और ये तुम्हारा बेटा क्या है x एक्सिस है। ठीक है ना। हाँ, इसमें को बोला गया y इक्वल्स टू 0, यानी क्या हो जाएगा, इधर पे होगा 0, फिर क्या y इक्वल्स टू प्लस का 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारा क्या बच्चा y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा y इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ पे क्या y इक्वल्स टू 7, तो 7 जो तुम्हारा होगा वो इसी तरीके से जाएगा ना y इक्वल्स टू 7 वाला, वो तो इसी तरीके से होगा कि नहीं होगा। ये तुम्हारा y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 7 है, तो ये होगा। इसमें देखो क्या कर रही है, लाइंस क्या टच कर रही है, क्या कहीं पे इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी इसमें क्या होगा बच्चा, नो सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, नो सॉल्यूशन, कोई इसमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा भैया। जब तुम्हारी चिपका चिपकी हो ही नहीं रहा है तो उसमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा ना, है कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बस वही आंसर, ऐसे ही हमको सॉल्व करने होते हैं, और उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें बोला गया टू लाइन आर गिवन टू बी पैरेलल। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, ये मतलब जो पहले लाइन की इक्वेशन ये तुम्हें बोला गया, द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, मतलब सेकेंड लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या हो सकती है इन चारों इक्वेशंस में। तो सबसे पहले जो तुम्हारी इक्वेशन दे रखी बेटा क्या है, 3x, अच्छे से लिखे यार भाई, हाँ 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले इनके नंबर निकाल लेते हैं। अब इसमें बोला गया पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या है कि a1 क्या होगा बच्चा, a1 तुम्हारा 3 हो जाएगा, b1 बच्चा क्या होगा -2 होगा, और c1 यहाँ से 5 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके लिए पहले इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो। ठीक है ना। सिस्टम हमारा क्या होता है बच्चा, सिस्टम हमारा होता है जब पैरेलल बोला गया है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तुम्हारा सिस्टम होता है। a1 बच्चा क्या है 3 है, यहाँ पे बच्चा a2 क्या है, सॉरी b1 क्या है -2 है। ठीक है भैया, है उसके बाद में डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 बच्चा क्या है 5 है। ठीक, हाँ अब a2 की बारी आती है। a2 बच्चा क्या लेंगे, इसमें 9 ले लेंगे। ठीक है ना। b2 बेटा क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। ठीक है ना। और c2 क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। इनको कट करेंगे, कितने टाइम जाएगा इसको कट करने पर, 3 टाइम, यानी 1/3 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे बेटा क्या आएगा, माइनस का 1/4, ये कट नहीं होगा, तो ये क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी इक्वेशन नहीं होगी। अब क्या है बेटा कि a1 क्या है 3 है। ठीक है ना, और इसको ले लेते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, इधर देखो इस इक्वेशन को लेते हैं, तो a2 बच्चा क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, फिर b1 क्या है -2 है, b2 बच्चा क्या हो जाएगा -8 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू डज नॉट इज इक्वल्स टू, c1 क्या है 5 है और c2 क्या है 7 है। ठीक है, बिल्कुल भैया। अब देखो एक चीज बताओ, ये माइनस से माइनस निपट जाएगा, बिल्कुल निपट जाएगा। इसको कट करेंगे तो 4 1/4, माइनस का 1/4, इसको कट करेंगे तो प्लस का 1/4, और ये तुम्हारा इक्वल, तो ये एक दूसरे के इक्वल भैया, ये भी नहीं है, तो ये भी तुम्हारी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगी। अब फिर क्या है, a2 बच्चे a1 क्या है 3 है। अब इस वाली इक्वेशन को लेंगे, इस वाले की, सॉरी ये तो हो गई है, इस वाले को लेंगे। a2 बच्चा क्या है तुम्हारा, हाँ a2 क्या है बेटा -12 है, और इज इक्वल्स टू b1 बेटा क्या है -2 है, b2 क्या है 8 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सॉरी डज नॉट इज इक्वल्स टू, c1 5 c2 7। इसको कट कर देंगे तो माइनस का 1/4, 1/-4, इसको कट कर देंगे तो -1/4, इसको कटेगा नहीं तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ये तुम्हारी एक इक्वेशन तुमको ये मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तो बेटा तुम्हारा तो क्या है, ये माइनस का 1/4 ये भी, माइनस का 1/4 ये भी है, ये डज नॉट इक्वल्स टू 5 है। ये तो तुम्हारी बेटा सिस्टम में बैठ रही है, बैठ रही, बिल्कुल बैठ रही,
तो ये होगी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं चेक करना, इसको भी चेक करना। इधर देखो इसको, A1 बच्चा क्या है 3 है, ठीक है। A2 क्या है 12 है, इज इक्वल्स टू B1 क्या है माइनस का 2 है और B2 क्या है 8 है, इज इक्वल्स टू डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 क्या है 5 और C2 क्या है 7, ठीक है ना। इसको कट कर देंगे तो 1/4, इसको कट करेंगे माइनस का 1/4, ये भी तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हारा आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन सॉरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो मेन क्या बच्चा, मैं तुमको यार अब मैं सोच रहा हूँ कट नहीं करूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा तो उसमें टाइम लगता है फिर मुझे लिखने में बोरिंग होती है ना थोड़ा, ऐसे मैं बोलता जाऊंगा लिखता जाऊंगा, तुम भी सुनते जाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा गया है। ये मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हें आराम से विधिवत तरीके बताना होगा, ठीक है। चलो लिख ही देता हूं मैं। तो बोला गया क्वेश्चन बेटा क्या है कि फॉर विच, कट करना पड़ेगा तुम बोर हो गए हाँ सो देखो ये तो मैं क्वेश्चन बोला गया क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ b पैरेलल। हो देखो क्या है पैरेलल, मतलब क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू p1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये एक चीज याद रखो, मेन तुम्हारा ये होता है। तो अब तुमको क्या करना है, जो तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है इनसे इनको क्या करो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या बच्चा, कन्वर्टिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। क्या हो जाएंगी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का नहीं प्लस का 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू p हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर a1 की वैल्यू देखें 3 है, b1 की वैल्यू देखा जाए तो 1 माइनस का 1 है, c1 की वैल्यू देखा जाए तो बच्चा 5 है, a2 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, b2 की वैल्यू क्या है बच्चा माइनस का 2 है और C2 वैल्यू है P। ये है पैरेलल बोला गया, इस फॉर्म में करेंगे, जब इस फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 बच्चा क्या है 3 है, ठीक है। चलो इधर करते हैं ठीक। हाँ a1 क्या है बेटा, a1 क्या है 3 है और a2 क्या है 6 है इज इक्वल्स टू b1 क्या है बेटा माइनस का 1 है, b2 क्या है माइनस का 2 है, डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 क्या है 5 है और c2 क्या है p है, इसमें ये बोला गया है, ठीक। हाँ ये तुम्हारा इक्वल है, ये इक्वल, इसको माइनस से माइनस को उड़ा दो, ठीक है ना। इसमें बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, किसमें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, या फिर देखो किन्हीं हमको दो को लेना होता है, इसको ले लो या फिर इसको ले लो। इनको तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हम ले लेते हैं बच्चा इसको, किसको, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो p इज इक्वल्स टू p डज नॉट इज इक्वल्स टू सॉरी लगेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, p डज नॉट इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। इसमें क्या बोला गया था, आर रियल वैल्यूज एक्सपेक्ट 10, ओके, आर रियल वैल्यूज एक्सपेक्ट 6, इस तरीके से बोला गया है। तो ये कितना आया है 10 आया है, मतलब जो 10 के नीचे वैल्यू होंगी सारी वो तुम्हारी p की वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। चलो यही तो बोला गया था, यही था चलो ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, हमारा आंसर हो जाएगा ए। सो कोई भी अगर डाउट रहता है कुछ भी रहता है तो मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि 1:30 है, देख लो 1:30 चल रहा है, अभी नाइट का टाइम है। अभी तुमको मैं एक अच्छी चीज दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं, जो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, यानी ग्राफ के द्वारा हम लोग अपने सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन बेटा इसमें ग्राफ के द्वारा हमको करना है, तो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से क्या है 4 ज्यादा हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो टोटल बेटा स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं, यानी कि हम बोल लेट कर लेते हैं क्या, इधर देखो इधर से करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं कि द नंबर ऑफ गर्ल्स y, ठीक। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है, मतलब गर्ल्स और प्लस मिलाकर बेटा कितने हैं
गर्ल्स और बॉयज मिलाकर बेटा कितने 10 है, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या बोला गया है, गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स क्या है, गर्ल्स क्या है वाई मैंने दी, तो वाई क्या है ज्यादा है कितने, बॉयज से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो यहां से क्या कर देंगे x इज इक्वल्स टू सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारी इक्वेशंस बनी, ठीक है, क्या बनी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ये हमारी दो इक्वेशन बनी, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे x और y मान लो, अगर क्या करते हैं बच्चा, अगर बेटा x को 0 रखते हैं, क्या करते हैं बेटा, अगर x को 0 रखते हैं तो क्या होता है y बेटा तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे क्या करते हैं y को 0 रखते हैं बेटा तो x क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसके लिए क्या, इसके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल भैया। अब इसको देखो, इस वाले देखो, इसमें भी सेम करना है बच्चा तुमको, देखो x और y दोनों लिए मैंने, x और y, ठीक। अगर यहाँ पे क्या करते हैं x को 0 रखते हैं, इसमें x को 0 रखते हैं तो y बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर y को 0 रखते हैं तो x बेटा तुम्हारा माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब ग्राफ बना लेते हैं, सबसे पहले आप ग्राफ बनाते हैं, आप बनाते हैं ग्राफ, ये क्या y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। देखो सब में देखो क्या 1, ये तुम्हारा 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो 10, ये तुम्हारा y एक्सिस है, इस तरीके से। अब इधर भी नीचे कर लो, इधर भी कर लो, क्या 1 2 माइनस का सॉरी माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, इस तरीके से चलता रहेगा। इधर भी लिख सकते हो क्या बेटा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 डेट डेट। अब बेटा तुमने पहले क्या किया कि x जब तुमने क्या कर लिया है 0 कर लिया है, जब तुमने x क्या किया है 0 किया है यहाँ पे, ठीक है ना, x 0 है तो y बेटा कितना हो चुका है 10 हो चुका है, y क्या हो चुका है 10 हो चुका है, एक चीज हमेशा याद रखना। उसके बाद तुमने क्या किया है कि y जब 0 किया है तो x क्या हो चुका है 10 हो चुका है, क्या हो चुका है 10 हो चुका है, ठीक है ना। ये तुम्हारा बेटा क्या, इसमें तुमने क्या, ये जो तुम्हारा 10 था इसमें तुम्हारा क्या बना था, जब तुमने x 0 लिया था तो x 0 लिया था तो 10 मिला था। इसमें तुमने क्या किया था बेटा, जब तुमने कि y 0 लिया था तब तुम्हारा 10 बना था x, ठीक है ना। तो ये क्या बनेंगे बेटा, ये तुम्हारे कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, 10, ये क्या बनेगा 10, 0, इस तरीके से, ठीक है। अब इनको क्या करो, इनको क्या करो, इनको क्या करो बच्चा, इनको इस तरीके से मिला दो, क्या करो इनको इस तरीके से मिला दो, ठीक है, मिल गए, हाँ भैया। उसके बाद तुमने क्या किया था बच्चा, जब तुमने x 0 लिया था ना, x 0 लिया था तो y बेटा क्या मिला था तुमको 4 मिला था। जब तुमने x 0 लिया था तो y तुमको क्या मिला था 4 मिला था कि नहीं मिला था, बिल्कुल भैया 4 मिला था। फिर तुमने क्या किया कि जब y 0 लिया था तब तुम्हें x क्या मिला था भैया माइनस का 4 मिला था, ये है माइनस का 4। तो अब क्या करो कि ये तुम्हारा क्या बनेगा बच्चा, जब तुमने x 0 लिया था, क्या लिया था x 0 लिया था तब तुम्हारा ये x 0 था और y बेटा तुमको क्या मिला था 4 मिला था, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या किया था कि जब तुमने y 0 लिया तो x क्या मिला था माइनस का 4 मिला था, इस तरीके से। तो अब इनको भी सेम मिला दो, क्या करो बच्चा इनको भी सेम मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया, हाँ मिल गया भैया। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे कर रहा है 7 के सामने है, और ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 3, आ जाएगा कि नहीं 3। मतलब कि ये तुम्हारा क्या y जब तुम्हारा 7 हो जाएगा, y तुम्हारा 7 हो जाएगा तो x बच्चा क्या आएगा 3 आएगा। तो ये बेटा तुमको क्या मिलेंगे 3, 7 आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट कौन से होंगे 3, 7 यहाँ पे मिलेगा,
ठीक है, बोलो, समझ गए? तो तुम्हारा आंसर बेटा क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 7। बस हमको ऐसा ही देखना था, इसमें और थोड़ी कुछ था, इसमें और थोड़ी कुछ था, इसमें तो यही देखना था। क्या और कुछ था क्या? और कुछ था क्या? बिल्कुल नहीं था। समझ गया? समझ गया? बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं। चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड रुकूंगा। हाँ चलो, चलो आगे चलते हैं। देखो एक ही तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, ये तुमको करना पड़ेगा खुद, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स, ओके ग्राफ जैसे मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन तुमको ये दे रखी है और ये दे रखी है। हाँ, तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस सेट एट द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना, जो तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है प्लस माइनस ये, तो इसको क्या करो, दोनों इक्वेशन को बेटा कन्वर्ट कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस का 12 हो जाएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। देन तुम्हें करना उसी मेथड जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया है, बस जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगा उसको सेट कर देना है। ठीक है, तो बेटा कर लेना इसको। HW है, पता है मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, कसम से मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफी टाइम से। हालांकि अब वो हो रहा है, मन खराब हो रहा है, लेकिन मैं तुमको पूरा कर दूंगा। ये वाला मैं तुमको रिकॉर्ड कर दूंगा। मुझे एक वीडियो भी और करना है, थोड़ा सा छोटा है, बस 20-25 मिनट का है, वो भी करना है। ठीक है हाँ देखो, ये तुम्हें क्या बोला गया है, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। यानी एल्जेब्रिक मेथड बेटा इसमें दो होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसमें क्या करना होता है कि एक इक्वेशन की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल यानी दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल में पुट कर देना है। ठीक है, हाँ जैसे कि मैं तुमको क्या बोला कि एक इक्वेशन के वेरिएबल की, यानी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल की, क्या मैं लिख रहा हूं यार, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन के, यानी इक्वेशन में पुट कर देना, बस यही होता है, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि देखो इसमें तुम्हें निकालना है, सबसे पहले क्या कर लो, यहां से तुम x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की निकाल लो। तो हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू होती है 4 माइनस एक्स। ठीक है ना, अब इस y की वैल्यू क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे यहाँ पे, इस y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 7x प्लस में 2 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, हाँ तो 7x प्लस में 8 माइनस में 2x इज इक्वल टू 3। 7x में 2x चला जाएगा तो 5x। ठीक है, ये क्या 3 है, ये आएगा माइनस में 8 आ जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 5 कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। x की वैल्यू बेटा क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो अब x की वैल्यू माइनस का 1 सॉरी, अब x वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस में माइनस 1, y इज इक्वल टू 4 प्लस में 1, तो y इज इक्वल टू बेटा आ चुका है 5। देखो x की वैल्यू आ चुकी -1 सॉरी, x की वैल्यू आ चुकी -1 और y की वैल्यू क्या आ चुकी 5 आ चुकी है। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर होगी। बस तुमको ऐसे ही करना होता है और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ नहीं होता है, और ऐसा कुछ भी एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बारी आती है किसकी बेटा, एलिमिनेशन मेथड की। किसकी बारी आती है, एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, उसमें क्या करना होता है भैया, एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। यानी कि क्या करेंगे कि जिसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, उसी को क्या करते हैं बेटा, कोएफिशिएंट के बराबर कर देते हैं। जिसको एलिमिनेट करते हैं उसको कोएफिशिएंट के बराबर कर देते हैं। क्या मैंने बोला, जिसको एलिमिनेट करते हैं उसे कोएफिशिएंट के बराबर कर देते हैं, कोएफिशिएंट के
बराबर कर देते हैं, कर देते हैं। कैसे? देखो कैसे कैसे करते हैं, आप समझते हैं कैसे करते हैं। ये तुम्हें दिया गया है, ठीक है। हाँ, अब क्या करो बच्चा कि इसका क्या करो बच्चा, सबसे पहले देखो हमें जो x और ये x है, ये x और ये सॉरी ये y, तो इनको क्या करना है, इनका जो कोफिशिएंट है ना, इनको बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 1 का, इसमें कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो 2 का कर लो। अगर y को तुमको एलिमिनेट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, और अगर 7 x को करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। हम तो ये 7 से कर लिया। जब हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, तो बच्चा क्या हो चुका है, ये तो तुम्हारा वही रहेगा 7x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3। इसका 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x प्लस में इसका भी 7 में हो जाएगा तो 7y इज इक्वल टू इसका भी 7 में हो जाएगा तो 28। माइनस माइनस माइनस, ये तुम्हारा खत्म हो गया। ये बच्चा क्या आ चुका है, माइनस का 5y। ये बच्चा क्या आ चुका है, माइनस का 25। माइनस से माइनस गया, 5 से कट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ चुका है। अब क्या करूं, अब क्या करो, y पुट कर दो, पुट y इक्वेशन फर्स्ट में। हमने फर्स्ट में किया, तुम चाहो तो सेकंड में कर लो, ठीक है। पुट y इक्वेशन फर्स्ट में, या हमने सेकंड में करेंगे, सॉरी सरल पड़ेगा, आसान पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो x प्लस y बेटा क्या आया था, 5 आया था, इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 7। आंसर देखो वही आएंगे, बस मेथड अलग हो जाता है। हमने उसको बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को तो किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, यानी रख देना। इसको क्या होता है कि जिसको एलिमिनेट करते हैं उसको क्या कर देते हैं, कोफिशिएंट के बराबर लिख देते हैं, या कर दो, ठीक है। आई होप ये चीज तुम्हारी क्लियर होगी। और इसमें इतना ही होता है, मैं तुमको इसमें क्वेश्चन लिख के दे दूंगा 1-2 और, ठीक है, क्योंकि मेरे अब क्षमता नहीं, मैं क्वेश्चन करवाऊंगे। इसमें इतना ही पढ़ना होता है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इतना ही पढ़ना है। आई होप 1 घंटा तो वीडियो हो गया होगा, 1 घंटा वन शॉट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज्यादा करवाया नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाया है। लेकिन जितना मैंने करवा दिया, मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा कुछ तुम्हारे में, इससे इतना ही पढ़ना है। हालांकि प्रैक्टिस और करो, मैं क्वेश्चन और करवाऊंगा, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे। तो भाई मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ इसके लिए कि मैंने इतना ही करवाया, ठीक है। चाहो तो तुम बच्चा टाइम देख सकते हो कितना हुआ है, 1:58 हुआ, यानी 2 AM हो चुका है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। मैंने तुमको पहले ही बोला कि ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी तैयारी करो कि जो बेटा लास्ट के यही होते हैं ना, लास्ट के एग्जाम के जो 3-4 महीने होते हैं ना, तुमने साल भर कुछ भी किया, कुछ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है तुमने लास्ट टाइम कितनी पढ़ाई की है, यही आता है। यहीं से ही बच्चे मार्क्स लाते हैं, टॉपर्स होते हैं ना, अभी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही तुमको करना है, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। दोस्त यार वगैरह थोड़े दिन के लिए स्किप कर दो, ठीक है। और दोस्त वही होता है जो ये नहीं पूछेगा कि भाई तूने पढ़ा क्या, कितना पढ़ा भाई, क्या पढ़ा। दोस्त वो होता है जो बोलेगा भाई पढ़ ले जाके, पढ़ाई कर, बस ऐसे इस तरीके से, समझ रहे हो। तो तुम भी उसी तरीके रहो, जो तुम्हारा अगर दोस्त है जो भी है तो तुम उनकी हेल्प करो और उन्हें भी बोलो पढ़ो। और अगर ऐसे दोस्त तुम्हारी लाइफ में हैं जो बोलते हैं भैया चलो आप मौज करते हैं, गिड़ी मारते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा उनसे दूर हो जाओ, ठीक है, बस पढ़ाई करो। बाय एंड अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सबको हैप्पी दिवाली एडवांस में। हालांकि उस दिन भी मैं बोलूंगा एडवांस में हैप्पी दिवाली। बाय, ख्याल रखो अपना।